नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड कर्जन की। कर्जन, इनका टेन्योर था साल 1899 से 1905 तक और इनके टेन्योर के सिग्निफिकेंट इवेंट्स ये रहे। पार्टीशन ऑफ बंगाल। कर्जन भारत में क्लियर माइंडसेट से आए थे कि उन्हें भारत के नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करना है। और 19th सेंचुरी के बंगाल की बात करें तो बंगाल एपिसेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का और यहीं से नेशनलिज्म की वेव पूरे भारत में पहुंच रही थी। अब ये चीज़ समझा कर्जन ने कि अगर इंडियन नेशनलिज्म को सप्रेस करना है तो भैया बंगाल का कुछ करना पड़ेगा। और यहीं से कर्जन को आइडिया आया बंगाल के पार्टीशन का। और कर्जन ने डिसाइड किया कि बंगाल के दो हाफ्स में पार्टीशन किया जाएगा, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। अब ये जो पार्टीशन था ना, ये डेमोग्राफिकली डिसाइड किया गया था क्योंकि वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी थी और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी। तो कर्जन की सोच ये थी कि अगर बंगाल में कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब कर दी जाएगी तो ये जो नेशनल मूवमेंट का राइज है उसकी यूनिटी में दरार आ जाएगी और मूवमेंट खुद ब खुद सप्रेस हो जाएगा। यानी कि तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो ये पूरी सोच थी कर्जन की बंगाल के पार्टीशन के पीछे। हालांकि पब्लिक में कर्जन ने पार्टीशन को ये कहकर डिफेंड किया कि बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पे 7 से 8 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिस वजह से बंगाल को एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वजह से बंगाल को तोड़ा जा रहा है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजिली हो सके। तो 1905 में ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉर्मली बंगाल का पार्टीशन का प्रोक्लेमेशन पास होता है। अब जैसे ही ये खबर सबको पता चलती है, जितने भी नेशनलिस्ट, फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स थे, सबने इस फैसले का जबरदस्त ओपोजिशन किया। न्यूज़पेपर में पब्लिश करके अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। कांग्रेस के द्वारा बहुत सी मीटिंग्स कंडक्ट हुई, पिटीशन साइन हुए, पर भैया ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने एक ना सुनी। जिसके बाद इस बंगाल पार्टीशन को रोकने का समाधान मिला जो था स्वदेशी मूवमेंट। यानी कि ब्रिटिशर्स के सब सामानों को बायकॉट, चाहे वो फॉरेन क्लॉथ्स हो, जॉब्स हो, स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, कुछ भी जो इंग्लैंड से आ रहा है या ब्रिटिशर्स से एसोसिएटेड है उसको बायकॉट करो। आम पब्लिक लंबे लंबे मार्चेस निकालती थी और सड़कों पर वंदे मातरम के नारे लगाए जाते थे और देखते ही देखते स्वदेशी मूवमेंट की थीम बन गई थी वंदे मातरम। स्वदेशी मूवमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट था और 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपने सेशन में स्वदेशी मूवमेंट को अपनी आइडियोलॉजी का पार्ट बनाया। बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने स्वदेशी मूवमेंट का आइडिया आम लोगों को समझाने के लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया, जैसे कि कृष्ण कुमार मित्रा अपने न्यूज़पेपर संजीवनी में इकोनॉमिकली स्वदेशी मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हाईलाइट किया था। और देखते ही देखते ये मूवमेंट बहुत तेजी से मोमेंटम पकड़ने लग गया था, जहां पर पूरा का पूरा बंगाली मिडिल क्लास इंटीग्रेट हो चुका था इस मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट के साथ उस वक्त के मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स और नेशनलिस्ट इंटीग्रेट हो चुके थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने स्वदेशी का आइडिया आम लोगों को फेस्टिवल्स, मेलों, फेयर्स के दौरान बताया और इस मूवमेंट को बहिष्कार योगा नाम दिया। लाला लाजपत राय, जो खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे थे सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिलायंस की। और देखते ही देखते स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल से शुरू हुआ था वो पूरे भारत में फैलने लगा, चाहे बिहार हो, यूपी हो, मद्रास हो या बॉम्बे हो। लेकिन 1908 आते आते ये स्वदेशी मूवमेंट सप्रेस होने लग गया। पर क्यों, आइए देखते हैं। ब्रिटिश सरकार वॉलेंट तरीके से इस मूवमेंट को सप्रेस करने में लग गई और जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे स्वदेशी से एसोसिएटेड, ऑलमोस्ट सभी को जेल में बंद कर दिया गया था। स्वदेशी मूवमेंट एक टाइम पे अपने पीक मोमेंटम पे था, पर ये मूवमेंट के दौरान कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट हो पाया। यानी कि स्वदेशी मूवमेंट बढ़ तो रहा था पर हर लीडर अपने तरह से इस मूवमेंट को बढ़ा रहा था। तो एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीडर्स भी एक इंपॉर्टेंट कारण बना स्वदेशी के सप्रेस में। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत से लीडर्स के बीच आइडियोलॉजी को लेकर या ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा, इन सब पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। एग्जाम्पल सूरत स्प्लिट, जहाँ पे कांग्रेस डिवाइड हो जाती है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी मूवमेंट के लिए अच्छा नहीं साबित हुआ। और आखिर में लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट भारत के ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक्सपैंड किया, पर जो पार्टिसिपेशन था स्वदेशी मूवमेंट में वो सिर्फ अपर और मिडिल क्लास तक ही रहा। पेजेंट्स, वर्कर्स, लेबर्स वो इस मूवमेंट का अनफॉर्चुनेटली पार्ट नहीं बन पाए। अब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होता है किसी भी मूवमेंट को सक्सेस बनाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली ये इंपॉर्टेंट कड़ी स्वदेशी मूवमेंट से नहीं जुड़ पाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस बने जिसकी वजह से 1908 तक स्वदेशी मूवमेंट पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया और बंगाल का पार्टीशन को नहीं रोक पाया।
पार्टीशन ऑफ बंगाल के अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो भी देखिए। कर्जन ने अपॉइंट किया पुलिस कमीशन इन द ईयर 1902। फिर यूनिवर्सिटीज कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट भी कर्जन के द्वारा हुआ और ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटीज कमीशन का ये था कि कैसे भारत में यूनिवर्सिटीज को रिफॉर्म किया जा सके। फिर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया। अब इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट का ऑब्जेक्टिव अलग था यूनिवर्सिटीज कमीशन से। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट सिंपल ऑब्जेक्टिव से पास हुआ था कि कैसे भारत के बढ़ते नेशनलिज्म को यूनिवर्सिटी में रोका जा सके। फिर 1904 में एशियन मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया भारत में। यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत, ये एक मिलिट्री एक्सपीडिशन था जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सिक्किम और तिब्बत का बॉर्डर इशू सॉल्व हो और साथ ही में तिब्बत में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो सके ताकि ब्रिटिशर्स पोटेंशियल रशियन इन्फिल्ट्रेशन को रोक सके। तो ये थी पूरी कहानी लॉर्ड कर्जन के सिग्निफिकेंट इवेंट्स की। और लॉर्ड कर्जन ने अपने 7 साल के टेन्योर में कम्युनल डिसहार्मनी के सीड्स डाल दिए थे भारत में। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी। आप ये सब वीडियोस शेयर कर सकते हैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।